दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये कंपनी मार्केट से 745 करोड़ रुपए फंड रेज करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ होने वाला है बंसल वायर का आईपीओ 3 जुलाई से ओपन होगा और ये 5 जुलाई को क्लोज होने वाला है। तो 3 दिन आईपीओ ओपन रहेगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 256 रुपये है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 58 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 745 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन है और आईपीओ 3 जुलाई से ओपन होने वाला है। तो 2 जुलाई को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। बंसल वायर कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये वायर बनाने वाली कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये स्टेनलेस स्टील के वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के वायर बनाते हुए देखने को मिलती है, यानी कि 3 मेन इसके सेगमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला हो जाता है हाई कार्बन स्टील वायर, सेकेंड हो जाता है लो कार्बन स्टील वायर यानी कि माइल्ड स्टील वायर और थर्ड हो जाता है स्टेनलेस स्टील वायर। तो कंपनी 3000 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के स्टील वायर बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और फाइनेंशियल 24 3 सालों के आपको फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो रेवेन्यू में ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 57 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 59 करोड़ हो जाता है और फाइनेंशियल 24 में 78 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो यहाँ पर शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ में भी जंप देखने को मिली है और कंपनी के रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के ऊपर अभी 681 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। तो डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान करने वाली है। तो कंपनी 452.68 करोड़ रुपये डेट के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है। तो आगे कंपनी के ऊपर डेट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं और आगे कंपनी के ऊपर कर्ज भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं और आगे कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत कम हो जाएगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.48 का है, लेकिन आगे ये कम होने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि पैट मार्जिन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब ये स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। अब ये कंपनी अच्छी है और कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है। तो आगे इसका एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर इसके मार्केट साइज को भी देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 4000 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसमें आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी आते हुए देखने को मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर भी लेकिन एक चीज़ आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है कि आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। आईपीओ का पी मल्टीपल 41.41 का है। तो ज़्यादातर कंपनियाँ जब अपना आईपीओ लेकर आती है तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल जाती है कि ज़्यादातर आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर ही आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ मार्केट से 745 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। तो पहला यूज हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,848 रुपये रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो 1 लॉट से लेके 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप स्मॉल एशियनाइज पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आप 14 लॉट से लेके 67 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्मॉल एशियनाइज पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करना होता है। वहीं पर अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपको 68 लॉट या इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो फिर आप बिग HNIs पोर्शन में आते हैं। अब किसी भी IPO में आप अप्लाई करते हैं और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करें, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपका जो पूरा का पूरा पैसा है वो रिफ़ंड हो जाता है। हालांकि कभी कभी रिफ़ंड आने में 2 से 3 दिन आपको समय लग जाता है, या कभी कभी इसमें 4 से 5 दिन भी लग जाता है। जनरली ऐसा कम ही देखने को मिलता है। 2 से 3 दिनों में आपके पैसे जनरली वापस आ जाते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 95.78% है और IPO आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अब ये IPO पूरी तरह से फ्रेश इशू का है। कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो अपनी हिस्सेदारी को सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर नए इशू भी जारी किए जाते हैं तो भी कंपनी के जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है वो कम हो जाती है। इस IPO के लीड मैनेजर को देखें तो SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड और डैम कैपिटल ये इसके लीड मैनेजर हैं और केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। IPO के शेड्यूल को देखें तो IPO 3 जुलाई से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 5 जुलाई को क्लोज होगा। IPO का अलॉटमेंट डेट 8 जुलाई होने वाला है। रिफंड डेट 9 जुलाई रहेगा। क्रेडिट डेट भी 9 जुलाई है और IPO की लिस्टिंग 10 जुलाई को होने वाली है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बंसल वायर IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो आगे अगर इसके ग्रे मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है या इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो 3 जुलाई को आपने देखा कि मार्केट में एक साथ 2 मेन बोर्ड IPOs ओपन होने वाले हैं। एक है बंसल वायर का IPO और दूसरा है एमक्योर फार्मास्यूटिकल का IPO। तो आप अभी से तैयार रहें क्योंकि एक साथ ही 2 मेन बोर्ड IPOs ओपन होने वाले हैं। तो आप अभी से तैयार रहें इन IPOs में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एक साथ मार्केट में 2 मेन बोर्ड IPOs ओपन हो रहे हैं। तो अगर आगे भी इनसे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।